Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So जैसे कि आप जानते हैं my dear children, we are dealing with the topic called as sound. Okay, sound waves के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. काफी सारे टॉपिक्स हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्वालिटी ऑफ साउंड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं. सो किसी भी साउंड के क्वालिटी को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो द टॉपिक which we are going to cover in this video is nothing but क्वालिटी ऑफ साउंड. पता है क्वालिटी ऑफ साउंड को तीन अलग अलग फैक्टर्स यूज करके मेजर कर सकते हैं. ओके, या फिर डिस्कस कर सकते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज कॉल्ड एज पिच. अब ये पिच मतलब क्या होता है? ओके, आपने सुना होगा क्रिकेट के पिच के बारे में सुना होगा ना. व्हाट इज दिस पिच? पिच बेसिकली, चलो मैं शॉर्ट फॉर्म पे उसके बारे में अगर बताऊं तो इट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी. उसको डिफाइन जब करते हैं तो भाई पिच एक ऐसा मेजर होता है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द श्रिलनेस ऑफ द साउंड. आप बोलोगे यार ये श्रिलनेस वगैरह क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोला तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा पिच, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कम पिच. इतना ध्यान में रख लीजिए. अब आप बोलोगे सर जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से सुनने में क्या होता है? सी माय डियर चिल्ड्रन, उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ. फीमेल वॉइस के फ्रीक्वेंसी ज्यादा होते हैं, मेल वॉइस के फ्रीक्वेंसी कम होते हैं. दैट मीन्स इफ आई एम स्पीकिंग लाइक दिस, आई एम स्पीकिंग विद अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, कड़क आवाज, बेस आवाज. लेकिन नॉर्मल टोन में जब मैं बात करता हूँ सो वहां पर मैंने अपना फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया. अब थोड़ा और मैं अगर बढ़ाऊंगा, ऐसे हाई पिच में बात करूंगा, सो what I'm doing over here, I am using my voice, I am increasing the frequency of my voice. तो इसका मतलब अभी आप लोगों सर जी क्या कर रहे हो आप? सो माय डियर चिल्ड्रन, ये जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को तो हंसी आ रहा होगा. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट ये मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने के लिए. भाई हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस क्या होता है और लो फ्रीक्वेंसी वॉइस क्या होता है, पिच ज्यादा मतलब क्या होता है, पिच कम मतलब क्या होता है. आई बिलीव नाउ थिंग्स आर प्रीटी क्लियर. तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि भाई पिच ज्यादा मतलब क्या, ज्यादा फ्रीक्वेंसी को ज्यादा पिच बोलते हैं. बात खत्म. Okay, so this is the first factor with the help of which we can measure the quality of sound. अब next factor जो हम लोग यूज करने वाले हैं to measure the quality of sound is nothing but timber. अब बोलोगे सर जी टिम्बर क्या होता है? वुड का कोई तो टाइप होता है ना शायद ना. सी यहाँ पर टिम्बर का मतलब क्या होता है? सी आपने एक सर्टन पिच में, फॉर एग्जांपल मैं जिस पिच पे बात कर रहा हूँ ये मेरा कुछ ना उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसके हिसाब से मेरा एक सर्टन पिच मैंने सेट किया है. हाँ बाय द वे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ. पिच बढ़ाना मतलब वो सारे गा मा पा धा नि सा के हिसाब से भी सा रे ग म प ध नि सा. सो इट्स लाइक आई एम इंक्रीजिंग द पिच. ओके, सा रे ग म, सो पिच भी बढ़ गया. ओके, एनीवे अब ये टिम्बर मतलब क्या होता है? सो एक सर्टन पिच में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये पिच में मेरे साउंड का एक सर्टन क्वालिटी है, मतलब आपको सुनने के लिए अच्छा लग रहा है. दैट मीन्स यू विल से हाँ यार अच्छा साउंड है, सो इसका टिम्बर अच्छा होता है. अब इसी फ्रीक्वेंसी पे जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मेरे वॉइस के क्वालिटी को अगर खराब कर दिया, दैट इज टिम्बर को खराब कर दिया, तो कैसे सुनाई देगा? इस तरह सुनाई देगा. आपको शायद समझ में आया होगा. सो इट्स लाइक व्हाइल स्पीकिंग, इफ आई एम स्पीकिंग लाइक दिस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर मैंने अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे वॉइस के क्वालिटी को चेंज कर दिया. आपको जितना सूदिंग लगेगा वी से कि उतना ज्यादा टिम्बर है, टिम्बर उतना अच्छा होता है. जितना भी डिस्टर्बिंग लगेगा उतना ही कम टिम्बर है. ओके, सो टिम्बर डिसाइड्स कि ये आपके लिए सूदिंग होगा या नहीं. सो अक्सर जब भी हम लोग गाने वगैरह जो सुनते हैं वो सारे के सारे गानों को इस तरह डिजाइन किया है कि हमारे कानों के लिए सूदिंग होना चाहिए. सो टिम्बर उसका काफी अच्छा होना चाहिए. और पिच को बहुत ज्यादा भी नहीं रखते हैं, बहुत कम भी नहीं रखते हैं. पिच के बारे में बात किया तो मैं एक और चीज बता सकता हूँ. शायद आपने एक लाइक अलग अलग सिंगर्स के अलग अलग पिच में होते हैं. अक्सर कोई सिंगर्स होते हैं, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर. कोई सिंगर्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया सिंगर्स होते हैं, जो बहुत हाई पिच में गाते हैं, वेराज कोई सिंगर्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लो पिच में गाते हैं. ओके, चलो थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करना है दैट इज नथिंग बट लाउडनेस. सो पिच मतलब पिच. सो इट्स लाइक फ्रीक्वेंसी को चेंज करना. टिम्बर मतलब क्वालिटी. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? क्वालिटी. सो मेरे क्वालिटी को मैं चेंज कर रहा हूँ टिम्बर के केस में. लाउडनेस, सो एक सर्टन पिच मेंटेन किया, एक सर्टन क्वालिटी मेंटेन किया. अब जब मैं मेंटेन करता हूँ तो मैं कितने जोर से बोलना चाहता हूँ, कितने जोर से बोलता हूँ या कितने जोर से नहीं बोलता हूँ, ये फैक्टर्स
डायरेक्टली बताता है लाउडनेस के बारे में. सो इट्स लाइक लाउडनेस, लाउडनेस. सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर. मैं जब बात कर रहा था स्टार्टिंग में मीडियम लाउडनेस के साथ बात कर रहा था, देन बाद में कम लाउडनेस के साथ बात किया. दैट मीन्स बहुत ही धीमे आवाज़ के साथ बात किया. तो मैं बोलूँगा कि लाउडनेस बहुत ही कम है. अब जब बोलूँगा तो लाउडनेस थोड़ा मीडियम है. अब जब बोलूँगा तो लाउडनेस थोड़ा ज़्यादा है. अब जब बोलूँगा तो लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा हो गया. डू यू अंडरस्टैंड दिस माय डियर चिल्ड्रन? आई एम सो सॉरी फॉर शाउटिंग लाइक दिस. आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाउडनेस वर्किंग फॉर यू गाइस. सो यहाँ पर लाउडनेस मतलब कितना जोर से आवाज़ आपको सुनाई दे रही है. तो ये तीनों फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है, तब जाके हम साउंड के सारे एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. सो साउंड की क्वालिटी ये 3 फैक्टर्स पे डिसाइड होती है. अब ये जो लाउडनेस है, लाउडनेस को एक और नाम से बुलाया जाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स. अब ये इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी को मैं आई से डिनोट करता हूं. इंटेंसिटी इज द पावर delivered per unit area. That means इंटेंसिटी का SI यूनिट क्या होगा? इट विल बी वैट पर मीटर स्क्वायर, या फिर वैट को मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर. सो इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? कितना एनर्जी एक जगह पे एक यूनिट एरिया पे गिर रही है इन अ यूनिट ऑफ टाइम. उस चीज को मैं बुला सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो क्योंकि पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम. अब ये जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी डिपेंड करता है हमारे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर. ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखना. दैट मीन्स हमारे जो भी हम साउंड वेव्स भेज रहे हैं वो साउंड वेव्स का जितना भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा हमारा इंटेंसिटी. अब यहाँ पर भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ विच इज लाइक इससे कनेक्टेड है बट ये टॉपिक से अलग है. दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अब ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट पर जब एक से ज्यादा वेव्स आके मीट होते हैं और उसके जगह से एक रिजल्टेंट वेव जब निकलती है, एक रिजल्टेंट वेव, तो ये रिजल्टेंट वेव, सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव. ये दोनों वेव जब इसी पॉइंट पर आके मीट होती है, यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेव निकलती है. सो लेट मी कॉल द फर्स्ट वेव इज हैविंग एम्पलीट्यूड A1, द सेकंड वेव इज हैविंग एम्पलीट्यूड A2, द थर्ड वेव, द रिजल्टेंट वेव विल बी हैविंग like this is the resultant. Okay, रिजल्टेंट वेव इज हैविंग एम्पलीट्यूड A. तो ये A का एक्सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू A1 एंड A2 कितना होता पता है? हमारा व्हाट वी से वेक्टर क्वांटिटीज में रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स कैसे निकालते हैं? सेम स्टोरी. सो वही सेम फॉर्मूले से हमें निकालना है. यहाँ पर रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई. जहां पर हम थीटा लिखते थे वहां पर उसके जगह पे डेल्टा फाई लिखना है. वेर डेल्टा फाई क्या होता है? सी ये जो वेव आके मीट होती है इसका कुछ ना कुछ तो फेज होगा. लेट मी कॉल दैट फेज एज φ1 एंड दूसरे वाले का कुछ ना कुछ तो फेज होगा. लेट मी कॉल दैट फेज एज φ2. इन दोनों के फेज के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, φ1 माइनस φ2 बोलो या फिर φ2 माइनस φ1 बोलो, इट डजंट मैटर, वो डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर डेल्टा फाई बोलते हैं. सो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो भी रहेगा वो निकाल कर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए. देन यू कैन गेट द आंसर फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. सो जब भी कोई 2 वेव्स मीट होती है, तीसरे वेव का एम्पलीट्यूड इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है. आप सोचो कि सर जी आपने अभी ये चीज क्यों बताया? आपने बोला कि इससे कनेक्टेड है, हमें तो दिखाई दे रहा है कि ये अलग है, बट स्टिल आपने बोला कि इससे कनेक्टेड है. क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बारे में बात किया. अब सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका इंटेंसिटी है I1, इसका इंटेंसिटी है I2, इसका इंटेंसिटी है I. अब ये I का एक्सप्रेशन क्या होगा? सी एक काम करता हूं मैं, ध्यान से सुनना. यहां पर ये स्क्वायर रूट को मैं इधर ले लेता हूं, स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर. A स्क्वायर के जगह पे मैं लिखता हूं I बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल. A1 स्क्वायर के जगह पे लिखूंगा मैं I1 प्लस A2 स्क्वायर के जगह पे लिखूंगा मैं I2 प्लस 2 टाइम्स A1 अकेला है तो मैं स्क्वायर को उस तरफ लेके जाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ I1. A2 अकेला है, वापस सेम स्टोरी, स्क्वायर रूट ऑफ I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ डेल्टा फाई.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द इंटेंसिटी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जैसे हम लोग निकाल सकते हैं वैसे रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होगा तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय बाय।